नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 25 जनवरी 2021 प्रातःकाल 4:52 पर युवराज अपनी वर्तमान शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र पर बुध का प्रभाव है, चाहे वो वाणी हो चाहे वो बुद्धि हो। त्वचा के कारक हैं बुध, मित्र सुख के कारक हैं बुध, विद्या शिल्प व्यवसाय के कारक, लेखन गणित के कारक हैं बुध। ज्योतिष के क्षेत्र में निपुणता बुध से प्राप्त होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता बुध से प्राप्त होती है, कानून अध्ययन अध्यापन तर्क वितर्क प्रकाशन अभिनय वकालत बौद्धिक कार्य जहां भी हो रहा हो, और देखा जाए तो हर क्षेत्र में ही बौद्धिक कार्य हो रहे हैं, इन सभी जगहों पर बुध का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, ये बुध मकर से कुंभ में 25 जनवरी को जा रहे हैं, परंतु 4 फरवरी को पुनः वक्री होकर के मकर राशि में वापस आ जाएंगे और फिर 11 मार्च 2021 को पुनः मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। यानी आने वाले दिनों में बुध का गोचर काफी विचारणीय रहने वाला है। जब वक्र होंगे तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो बुध आपकी राशि से लाभ भाव में, अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, तो उसी आधार पर इस राशिफल को देखिए। आपके राशि से लाभ भाव में बुध का संचरण एकादश में होने जा रहा है, सो बढ़िया है। पैसों से संबंधित स्थिति में मजबूती आने वाली है, जीवन साथी संतति, हर क्षेत्र में सुख सुविधाओं का लाभ, हर क्षेत्र में सफलता, प्रेम के क्षेत्र में सफलता, वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिलेगी। ऋण से मुक्ति के आसार बनते साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक दायरा, मित्रों का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। मिला जुला करके देखा जाए तो आप इस समय को आनंद के साथ, समझ लीजिए कि उत्सव के साथ मनाने वाले हैं। अपने बुद्धि अपने कौशल के दम पर हर क्षेत्र से लाभ उठाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन, और जरूरत पड़ने पर अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके बच्चों से भी आपको लाभ मिलेगा। यानी मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर सभी प्रकार से बढ़िया है। बुध के बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। बुधवार के बुधवार 3 माला आपको जप करना होगा, लाभ मिलेगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो आपकी राशि से दशम में बुध का यह गोचर, यह बुध केंद्र त्रिकोण योग और धनभाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे। कहना नहीं कि यह बुध का गोचर बहुत बढ़िया है। हर क्षेत्र में सफलता, विरोधियों का डटकर सामना, उन पर हमेशा हावी रहेंगे आप। आर्थिक मुनाफा जबरदस्त, धन संचयन के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया समय, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, जबरदस्त सफलता। यानी जहां जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है, आप अपने जीवन के ऊपर, अपने ऊपर ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर खर्च करेंगे। मिला जुला करके एक ऐसा समय जहां आप मेहनत तो करेंगे ही, स्मार्ट वर्क करेंगे। जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। करियर का ग्राफ ऊपर ऊपर और ऊपर आपको लेता चला जाएगा। यानी मिला जुला करके वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया। किन्नरों को दान दीजिए इस गोचर काल के दौरान, आपको इससे विशेष फायदा मिलेगा। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। राशि से नवमस्त बुध, जाहिर सी बात है भाग्य के क्षेत्र में सफलता, क्योंकि राशिपति का जाकर के भाग्य भाव में संचरण करना जीवन काल में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि ढैया आपको चल रही है, यूं समझ लीजिए बाधाओं से मुक्ति आपको मिलने जा रही। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि, परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा, मेहनत
और लगन के साथ काम करिए, हर कार्य पूरा होने वाला है। सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन सफलता मिलनी तय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। आय के क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, धन लाभ की स्थिति मजबूत होने वाली है। यात्रा अगर होती है तो यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बेहद सतर्क और सावधान होकर के काम करिए। यह समय आपके लिए लाभप्रद है। बैंक से लोन लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए आपका काम बनने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। अभिनय के फील्ड में अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं, विशेषकर अभिनय के फील्ड के विद्यार्थी हैं, तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए। बुध का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से बढ़िया, सुखद और लाभप्रदायक है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर अष्टम में होने जा रहा है। सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है। व्ययाधिक्य से परेशानी, सेहत से संबंधित थोड़ी परेशानी, घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के चिंता होगी। तो वहीं आपके द्वारा लिए गए फैसले आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, सो जरा सतर्क रहिए। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, बोलने से पहले बचिए। खर्च पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। हालांकि मैं बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान बाह्य परेशानी तो दिखाई पड़ रही, लेकिन अंदरूनी रूप से आप खुश रहेंगे। एक अलग ही आत्मशक्ति का आपको एहसास होगा। वहीं कई क्षेत्रों से लाभ आपको मिलने वाला है। मामूली थोड़ी बहुत हानियां जरूर होंगी, लेकिन अप्रत्याशित लाभ के लिए तैयार रहिए। यात्रा से बचिएगा, किसी भी तरह की यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाली है। त्वचा जन्य रोगों से परेशान हैं तो परेशानी बढ़ेगी और वाणी के कारण काम बिगड़ेगा। विशेषकर राजनीति के फील्ड से जुड़े हैं, बहुत सतर्क रहिए। गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और बात सिंह की कर लें तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। सप्तम में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लाएंगे, लाभ के नए रास्ते बनाएंगे। जो निराशा आपके जीवन काल में नजर आ रही थी, वो निराशा दूर हो जाएगी। और अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह का कहीं ना कहीं कुछ बातचीत चले, हालांकि सफलता नहीं मिलने वाली, परंतु बातचीत चलेगी। जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई पड़ रही है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो लाभ के अनेकानेक रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना आपके लिए लाभप्रद होगा। नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो रहा है। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर प्रमोशन के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो बस एक बात का ख्याल रखिएगा, पार्टनर से बहस करने से बचिए। किन्नरों को दान देना और उनसे आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। षष्ठम में, आपकी राशि से षष्ठम में बुध का गोचर निसंदेह संघर्ष कराएगा, लेकिन हर क्षेत्र में आपको प्रशंसा का हकदार बनाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया होगा, समाज में प्रसिद्धि मिलेगी। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि इस गोचर काल के दौरान आपके जो शत्रुवत जो आपसे लोग हैं, जो आपकी आलोचना करने वाले होते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, वो परेशान करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो आपकी जितनी निंदा करें, जितना आपको परेशान करने का काम करें, उतनी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मेहनत से काम करते चले जाइए। राह में जो भी चुनौतियां, परेशानियां आएंगी, बड़े ही साहस के साथ उनका सामना करते चले जाइए। आप उन्हें पार करते चले जाइए। नौकरी में, जॉब में अगर चेंजिंग का प्लान बना रहे हैं तो जानकार लोगों की मदद लीजिए, या यूं कहें कि पूर्व के जो आपके बॉस रहे हैं उनकी मदद लीजिए, पूर्व के मित्र की मदद लीजिए, फायदा मिलेगा। किसी कानूनी मसले में अगर फंसे हुए हैं तो समझ लीजिए अब सब कुछ आपके पक्ष में होने वाला है। हालांकि खर्च में आपके वृद्धि के आसार साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी पेशा, व्यापारी, विद्यार्थी, सबों के लिए बुध का यह गोचर अगर आप कन्या राशि के हैं तो लाभदायी, या यूं कहें कि राहत देने के लिए आ रही है। फिर भी सतर्कता जरूरी है। गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि पंचम में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं आपकी राशि से, कुछ नई चीजें, कुछ नई तकनीक की वस्तुएं आपको सिखाने वाले हैं, उत्साहित करेंगे आपको, ज्ञान में आपके वृद्धि करेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर।
जनरल नॉलेज आपका और मजबूत हो जाएगा। ज्ञानवर्धक बातों को जानने में, सीखने में, समझने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। यूं समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता का आप जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। तो वहीं लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपकी सफलता और बड़ी होने जा रही है। छात्रों के लिए समय बड़ा ही शुभ है, पढ़ाई में सफलता आपको मिलने वाली है। परिवार, संतान, अगर इनके साथ कोई परेशानी, विवाद इत्यादि था वो दूर हो जाएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक बुधवार को 3 माला जप करिए, विशेष लाभ मिलेगा। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है। कई क्षेत्रों से लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही। घर में मेहमान का आवागमन बढ़ने वाला है, मेहमान आ सकते हैं। परिवार के लोगों की गिनती बढ़ सकती है, यानी परिवार में नया सदस्य आ सकता है, नया मेहमान, नन्हा मेहमान आ सकता है। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान निजी जीवन भी बड़ा सुखद दिखाई पड़ रहा है। आनंद की प्राप्ति होगी। पारिवारिक गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। नए मकान की तलाश कर रहे हैं तो तलाश थोड़ी तेज कर दीजिए, प्राप्त हो जाएगा। हालांकि घर में कलह की संभावना जरूर आ रही है, आप इसे संभाल लीजिए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। आप अपने स्वभाव से, बातचीत से बिगाड़ सकते हैं घर का माहौल। अगर आप चाहें तो संभाल करके रखिए। ऐसा प्रयत्न करिए कि घर का माहौल अच्छे से रहे, घर में कोई मतभेद, तनाव की स्थिति न हो। हालांकि मैं बता दूं कि आपके अच्छे कार्यों का आपको अच्छा फल मिलेगा। बस अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य करते चले जाइए। कहीं आपको गौशाला दिखाई पड़े तो गौशाला में जाकर के बड़ा कुछ दान करिए, गौशाला की मदद करिए, इससे आपको विशेष फायदा, राहत मिलने वाला है। और बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर जो कि पराक्रम भाव में होने जा रहा है, क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? तृतीयस्थ बुध पराक्रम की ओर आपको अग्रसर करेंगे। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायी होगा, लेकिन कुछ अनुचित कार्य भी आपके द्वारा हो सकता है। कुछ गैर कानूनी कार्य करके खुद को फंसा भी सकते हैं आप। सो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अनुचित कार्य करने से बचिए। और ऐसे मित्र जो प्रायः अनुचित कार्य करने में ही दिलचस्पी लेते हैं, उनसे दूरी बनाइए। विरोधियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की चुनौती उसका डटकर सामना करेंगे। बस आगे बढ़ते चले जाइए, आलस्य से बचिए, आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और जैसा मैंने कहा, ऐसे दोस्त जो बहुत अच्छे नहीं, जिनको आप जानते हैं, उनसे दूरी बनाइए। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कि आपको आनंद देने वाली होंगी, लाभदायी होंगी। विशेष किसी उपाय की आवश्यकता नहीं, बस गणेश जी की आराधना करिए। गजानन की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य 51 बार जप करिए, लाभ मिलेगा। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? बुध आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, प्रत्येक कार्य में सफलता, अप्रत्याशित लाभ, आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संवाद शैली और ज्यादा प्रभावशाली। बस कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिससे दूसरे लोग बुरा मान जाएं। वाणी पर नियंत्रण, बिना सोचे समझे बोलने से बचिए। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद था तो यूं समझ लीजिए लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, बिक जाएगा, बड़ा लाभ मिल सकता है। नुकसान अगर होगा, प्रतिष्ठा में कमी आएगी तो खुद के गलत कार्यों से, अन्यथा यह गोचर आपके लिए कतई नुकसानदेह नहीं। मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा, मांसाहार से भी बचिए। त्वचा जन्य रोगों से अगर परेशान हैं तो उपाय के तौर पर, और सभी मकर राशि के जातक बुधवार को हरा मूंग दान करें या पक्षियों को दें, जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? आपकी राशि पर ही होने जा रहा है बुध का यह गोचर। यात्रा से जरा बचिएगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी। यात्रा के दौरान समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, परेशानियां होंगी। तो वहीं दूसरों की बातों में आकर के आप अपना कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, कोई राज
जिस पर आप पर्दा डालना चाहते थे वो हट जाने के कारण आपको नुकसान होगा, मानसिक अशांति होगी, आर्थिक हानि भी हो सकती है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय, ज्ञान अर्जित करना आपके लिए बढ़िया है। अहंकार से दूरी बनाइए, विवाद से दूरी बनाइए, अपने जीवन साथी का पूरा पूरा ख्याल रखिए। प्रयास यही रहे कि वाणी में मधुरता आए, कठोरता से बचिए। मेहनत से, लगन से अगर आप कार्य करते हैं, हर कार्य को अंजाम देते हैं, तो समझ लीजिए रिजल्ट संतुष्टिजन्य ही होंगे। मैं बता दूं कि कुंभ राशि के जातकों को सतर्क होकर के आगे बढ़ना है और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ नित्य करना है, इसी से लाभ मिलेगा। आप बस गणेश जी की शरण में आ जाइए, कोई समस्या नहीं होगी। और मीन की अगर हम बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से व्यय भाव में होने जा रहा है। जरूरी है सतर्कता, घर का माहौल ध्यान में रखिएगा, परेशानी होगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, तू मैं की समस्या उत्पन्न होगी। तो वहीं आपके शत्रु, विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। खर्च में बढ़ोतरी के साफ साफ आसार हैं। और वहीं यात्रा, लंबी यात्रा आपके लिए कष्टदायी होगी। हालांकि मिला जुला करके देखा जाए तो कुछ लाभ की भी स्थिति है, आकस्मिक धन लाभ होगा, परंतु धन संचित न होने के चलते परेशानी होगी। आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाने का प्रयत्न कर रहा है तो उनको सफलता मिलेगी। और मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको हो सकता है बाहर से लाभ मिले, बाहर जाने का ऑफर आपको मिले, या कहीं बाहर आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। यहां पर आपके लिए थोड़ी सी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पर फिर भी मीन राशि के जातकों को मैं सतर्क और सावधान रहने के लिए कहूंगा। हरा मूंग बुधवार को पक्षियों को दें और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण नित्य करें, इससे आपको राहत मिलेगी, इससे आप बचे रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, संक्षिप्त हमने बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को जाना। पुनः बुध वक्री अवस्था में 4 फरवरी को मकर में ही आएंगे। क्या वक्रत्व का प्रभाव होगा, किन राशियों को कितना लाभ और नुकसान, इस पर भी हमारी चर्चा होगी आगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।